आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बीजेपी ने जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकाल दिया है। रीता बहुगुणा जोशी का घर चलाने का मुलजिम है जितेंद्र सिंह। और जितेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले ही, आपको बता दें, बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी एमपी रीता बहुगुणा जोशी ने ज्वाइनिंग की मुखालिफत की थी। लखनऊ में रीता बहुगुणा जोशी ने जेपी नड्डा से भी इस बात को लेकर मुलाकात की थी और अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है बीजेपी की जानिब से। बीजेपी ने जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकाल दिया है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी की रुकनियत हासिल करने वाले जितेंद्र सिंह बबलू पर पार्टी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। बीजेपी की तरफ से बीजेपी ने जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके पीछे वजह है रीता बहुगुणा जोशी का घर चलाने का मुलजिम है जितेंद्र सिंह, जिसकी वजह से पार्टी ने ये कार्रवाई की है जितेंद्र सिंह के ऊपर। वाज़ेह रहे कि कुछ दिन पहले ही जितेंद्र सिंह बबलू ने बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी एमपी रीता बहुगुणा जोशी ने ज्वाइनिंग को लेकर मुखालिफत की थी। उन्होंने इस बात को लेकर मुलाकात भी की थी जेपी नड्डा से और अपनी नाराजगी का इजहार भी किया था और इसी का खामियाजा जितेंद्र सिंह बबलू को उठाना पड़ा है। देखिए, अभी मुझे जानकारी इसकी नहीं हुई है कि उनको पार्टी की सदस्यता समाप्त हुई है, पर मैं अगर ऐसा हुआ है तो मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, क्योंकि मैंने जब आपत्ति करी और मैंने आपत्ति एक तो ये उस वक्त की तस्वीरें हम दिखा देते हैं जब बीजेपी ज्वाइन की थी, रुकनियत हासिल की थी। जितेंद्र सिंह बबलू ने उन पर इल्जाम लगे हैं रीता बहुगुणा जोशी के घर को चलाने के मुलजिम रहे हैं, लेकिन पार्टी वो ज्वाइन कर चुके थे। बीजेपी की सदस्यता उन्होंने हासिल कर ली थी। इसको लेकर रीता बहुगुणा जोशी ने नाराजगी जाहिर की थी और अब जब उन पर कार्रवाई हुई है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो रीता बहुगुणा जोशी ने इस पर खुशी जाहिर की है। और इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे अहमर हुसैन लाइव मौजूद हैं। उनका रुख करते हैं। अहमर, जितेंद्र सिंह बबलू सुर्खियों में तब आए थे जब उन्होंने बीजेपी की रुकनियत हासिल की थी और अब फिर से सुर्खियों में है, लेकिन वजह यहाँ दूसरी है। उन्हें बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अहमर, आप जी अमर, आपकी आवाज बहुत साफ हम तक नहीं पहुंच रही है। नाज़रीन को एक बार फिर से ये बड़ी खबर बता देते हैं। ये है जितेंद्र सिंह बबलू, जिन्हें तस्वीरों में आप देख रहे थे। इन पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई ये है कि इन्हें बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी की सदस्यता रुकनियत हासिल करते हुए उनकी ये तस्वीर भी आप देखिए, लेकिन अब वो बीजेपी में नहीं रहे हैं। वजह है रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी एमपी हैं, उनका घर जलाने का उन पर इल्जाम लगा था। जेल भी गए थे वो। इसको लेकर जब जी मीडिया ने उनसे सवाल भी किया था तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ उनके ऊपर इल्जाम था, लेकिन इस बात को लेकर जब उन्होंने बीजेपी रुकनियत हासिल की, एमपी रीता बहुगुणा जोशी ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और इस नाराजगी का ही असर है कि अब उन्हें बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लखनऊ में रीता बहुगुणा जोशी ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी और अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी के अंदर रुकनियत पार्टी की दिलाई गई है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने वजह बताई थी कि जितेंद्र सिंह बबलू के जरिए उनके घर में आग लगाई गई थी और इस मामले में वो मुलजिम है। कोर्ट जेल भी गए थे। रीता बहुगुणा जोशी की तमाम बातों को पार्टी के ओहदेदारान ने समझा और अब फैसला लिया कि जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो जितेंद्र सिंह बबलू उस वक्त चर्चा में आए थे, सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने बीजेपी की रुकनियत हासिल की थी। ये सवाल उस वक्त से ही उठने लगा था कि जितेंद्र सिंह बबलू का रीता बहुगुणा जोशी के साथ
तलाफी रही है और ये वजह कोई छोटी नहीं थी, क्योंकि जितेंद्र सिंह बबलू ने रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाया था, उन पर इल्जाम लगे थे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब उन्होंने बीजेपी की रुकनियत हासिल की थी तभी उनसे ये सवाल किया था कि आप पार्टी आपने ज्वाइन की है, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने का आप पर इल्जाम लगा है, आप जेल भी जा चुके थे। तब उन्होंने इन तमाम बातों से इनकार किया था और उन्होंने कहा कि अब वो बीजेपी में आ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, अब बीजेपी के लिए काम करेंगे। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी को इस बात की खबर जब लगी कि जितेंद्र सिंह बबलू बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी का इजहार किया था। तमाम बीजेपी के आला लीडरान के साथ उन्होंने मुलाकात की थी और अपनी नाराजगी जताई थी कि जितेंद्र सिंह बबलू ये वही शख्स है जिन्होंने रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाया था। ये उन्होंने इल्जाम उनके ऊपर लगाया और इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की कि बीजेपी में उन्हें शामिल किया गया है, इससे उन्हें दुख पहुंचा है। और फिर इस बात का ख्याल रखा गया, इस बात को पूरी तरीके से समझा गया और आखिर में ये फैसला लिया गया कि जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। अहमद हुसैन हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। अहमद, जितेंद्र सिंह बबलू ये सुर्खियों में पहले भी थे, लेकिन वजह दूसरी थी। जैसे कि मैंने पहले कहा, तब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और अब फिर से सुर्खियों में है। वजह है बीजेपी से बाहर इन्हें कर दिया गया है। रीता बहुगुणा जोशी की नाराजगी इन पर भारी पड़ी। जी बिल्कुल, देखिए शबनम, हम आपको बता दें कि अभी पिछली 4 ही तारीख को जितेंद्र सिंह बबलू ने बीजेपी को ज्वाइन किया था और आज 4 या 5 दिन के बाद ही अब पार्टी से निकालने का उनके लिए एक संदेश आ गया है। तो ये एक बड़ी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल जो है जिसने मचा दी है, क्योंकि जितेंद्र सिंह बबलू जो है वो 2009 में जो बीजेपी के अभी मौजूदा सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी, उनका घर जलाने के आरोपी माने जाते हैं। और रीता बहुगुणा जोशी ने जब 4 तारीख को जितेंद्र सिंह बबलू ने बीजेपी को ज्वाइन किया था तो बहुत नाराजगी जताई थी और उन्होंने पार्टी के आला कमान जो मंत्री हैं उनसे भी शिकायत करने की बात कही थी। लेकिन आज जल्दी ही उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया है, जिस पर रीता बहुगुणा जोशी ने पार्टी के जो वरिष्ठ यहाँ के नेता हैं उनका सबका शुक्रिया अदा किया है। जी चलिए अमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रीता बहुगुणा जोशी शुक्रिया अदा करती हुई नजर आए। कैमरे पर उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को वो उनकी तारीफ करती हैं और जिस तरीके से उन्होंने कदम उठाया है उससे वो काफी खुश हैं। जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और ये हुआ है रीता बहुगुणा जोशी की नाराजगी की वजह से, क्योंकि जितेंद्र सिंह बबलू रीता बहुगुणा जोशी के घर जलाने के मुलजिम रह चुके हैं, जेल भी उन्हें जाना पड़ा था।